तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं शिमला। शिमला से थोड़ा सा पीछे हैं, ढाबे पे रुके हैं। अकेला ही हूँ, देखो कोई नहीं है साथ है। ये मेरे बैग पड़ा है, ये मेरा हेलमेट पड़ा है, और ये देखो मैं आपको कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ। ये चल रहा है जी चाय पराठा, और ये पहुँचने वाले जी शिमला। ये खड़ी अपनी बाइक पीछे दिख रही है, थोड़ी थोड़ी पहुँचने वाले हैं। अब थोड़ी देर में पहुँचेंगे, अपडेट देते हैं आपको। अब हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखो दक्षाई के लिए कट रहा है। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है दक्षाई, वेलकम टू दक्षाई कैंटोनमेंट, है ना। तो यहाँ से देखो बहुत ही प्यारा रास्ता जा रहा है ऊपर को। यहाँ से चलेंगे ऊपर को, यहाँ से कट लेते हैं, ऊपर को चलते हैं, फिर देते हैं अपडेट आपको। तो गाइस ये देखो जेल, और जेल के आगे लगा हुआ QR कोड। इसको आप स्कैन करोगे तो आपको पता लगेगा कि इस जेल के अंदर, जब ये जेल एक्चुअल में जेल थी, म्यूज़ियम नहीं था, तो इस कैबिन के अंदर या इस कैबिन के अंदर इसको रखा गया था। ये देखो किस तरह के ये कैबिन्स होते हैं, देख सकते हैं आप। ये देखो सारा का सारा वुडन फ्लोर है यहाँ पे, और ऐसी होती थी जेल्स। ये देखो ऐसी होती थी जेल। एक छोटी सी लाइट है यहाँ पे, एक छोटा सा वेंटिलेशन के लिए ये दे रखा है, और ये बस। और ये देखो बात करने के लिए ये छोटा सा छेद होता था। ये देखो ये जेल के कैदी के कपड़े ऐसे होते थे। देखो ये बंद कर रखा है दरवाज़ा। ये देखो सारी की सारी का कॉन्सेप्ट सेम है सभी का। जेलर ऑफिस, ये है जेलर ऑफिस। यहाँ पे जेलर बैठता था, यह है जेलर ऑफिस। ये देखो यहाँ पे बैठता था जेलर इनका। ये देखो ये क्या लिखा है, गांधी जी को भी इस सेल में रखा गया था। अब दिखाता हूँ मैं वो गांधी जी का सेल कौन सा। ये देखो ये तो जैसे नॉर्मल सेल हैं, अब ये ऐसे बने हैं, बट इसके अंदर एक अलग से पार्टीशन कर रखा है। पता नहीं क्यों कर रखा है, अब ये तो पता नहीं क्यों कर रखा है पार्टीशन सेल के अंदर, उसका हमें पता नहीं। बट कि हम गांधी जी की सेल दिखाते हैं आपको। ये गांधी जी की सेल है। देखो गांधी जी के लिए जेल के अंदर एक गर्मियों के सर्दियों के लिए आग जलाने का सिस्टम भी कर रखा था। देखो और ये देखो, और ये कनेक्टेड है सेल, ये दोनों अंदर से कनेक्टेड है। ये देखो सॉरी मिस्टेक गाइस। ओके तो ये देखो गाइस है कि इनका ये टॉर्चर और पनिशमेंट सेल होती थी। कोई लिखा हुआ है टॉर्चर एंड पनिशमेंट सेल। अब मुझे ये नहीं पता कि इसके अंदर किस तरीके का टॉर्चर इनको किया जाता था या दिया जाता था इनसे, बट गांधी जी की सेल एक्चुअल में ये है। देखो ऊपर लिखा हुआ है गांधी जी सेल, और इस सेल के अंदर देखो इन गांधी जी का चरखा भी रखा हुआ है, एक छोटा सा, एक चेयर रखी हुई है। ये अंदर अपना चरखा ही बुनते रहते थे। ये देखो चरखा बुनते रहते थे। ये देखो अब तो ये बहुत आवाज़ कर रहा है चरखा इनका, बट उस टाइम पे बहुत वर्किंग रहा होगा, क्या पता। बट आई डोंट नो, क्या पता ये उस टाइम का है भी क्या नहीं। देखो ये इन्होंने लॉक बंद कर रखा है यहाँ पे बाहर जाने के रास्ते। जो हम गांधी जी के सेल के अंदर दक्षाई जेल के अंदर, जहाँ पे गांधी जी को भी रखा गया था, तो ये है उनका सेल, देख सकते हैं आप। ये उनका सेल है। मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। देखो लिखा हुआ है गांधी जी सेल, लिखा हुआ है देखो ऊपर, ये लिखा हुआ गांधी जी सेल। और ये थी उनकी सेल जहाँ उनको रखा गया था। और ये देख सकते हैं आप, ये एक चेयर
टेबल रखा हुआ है और एक चरखा रखा हुआ है, जिससे एक प्रतीक दिखाना चाहते हैं कि ये गांधी जी की ही शहर थी। साथ में देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं सर्दियों के लिए बना रखा है इन्होंने कि अगर ज़्यादा सर्दी पड़ जाए तो आग लगा सकते हैं। यहाँ पे गर्म रहेगा क्योंकि पहाड़ों में था इलाका, तो सर्दियाँ बहुत पड़ती थी और उस टाइम पे कोई ऐसा सर्दी से इलाज पाने के लिए कुछ था नहीं ला, तो ये स्पेशली बनाया गया है इनकी सेल के अंदर। अब हम आगे चलते हैं। ये देखो सामने देख सकते हैं फिर टॉर्चर एंड पनिशमेंट सेल भी यहाँ पे बना रखा है। टॉर्चर किया जाता था कैदियों को यहाँ पे, जो कैदी कुछ ज़्यादा ही तंग करता था उन कैदियों को यहाँ पे रखा जाता था। आप ये देख सकते हैं, ये है छोटा सा बिल्कुल छेद बना रखा है यहाँ से बात करने के लिए, बिल्कुल छोटा सा छेद होता था। ठीक है, निकलने का कोई भी छोटा चॉइस चांस ही नहीं है निकलने का उसका। ये देखो कितने छोटे छोटे गेट हैं, कितने छोटे छोटे सेल हैं और कितने छोटे छोटे इनके गेट हैं। ये देखो वेंटिलेशंस के लिए बना रखा है इन्होंने, ये वेंटिलेशंस के लिए बना रखा है इन्होंने। तो गाइस ये है कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं। ये वेंटिलेशंस के लिए बना रखा है। ये अंदर से कनेक्टेड है, ये अंदर से कनेक्टेड है सारे वेंटिलेशंस सेल से। तो जो सेल के अंदर आते थे वेंटिलेशंस के लिए वो ये है। और यहाँ पे छोटे छोटे रखे हैं, मेस डोर लिखा हुआ है। आई डोंट नो मेस व्हाट इज एस मेस, बट मेस डोर 8 काउंटिंग्स लिखी हैं इसमें। बाबियो एक जगह दिखाने लग गया दोनों, ये इतनी कैम जगह है, देखो चेक करो बाबियो, चेक करो बाबियो चेक करो क्या सीन है बाबियो। ओ देखो सामने, मैं पहला हेलमेट रख दिंदा यहाँ, हेलमेट रखना ते हुण देखो तुसी जगह देखो। ये मैनू बताओ ये सुखना झील है या कुशल्या डैम हैगा? मैनू पक्का कन्फर्म नहीं हैगा, इन्हां दोनों चों ही कोई एक हैगा। बट बाबे चेक करो एक बारी क्या सीन है, सीन चेक करो बाबे, सीन चेक करो। हैगी बात च हैगा ना, सीन च हैगा ना बात, चल बात गल हैगी नहीं है, हैगी है बिल्कुल है जी। क्या सीन है बाबे, बाबे तगड़ा ही सीन है बाबे। सामने तुहानू चंडीगढ़ दिखदा पिया है, ये पहाड़ा दे जे जदों ये पहाड़ हटनेंगे ये सामने चंडीगढ़ हैगा। देख रहे हो आप, कितना प्यारा लग रहा है यार सीन, ये कितना प्यारा लग रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा है। इसी के लिए तो मैं और ये धन्नो मेरी ऐसे ट्रिप्स करते रहते हैं, इसी सीन्स को पाने के लिए। क्या सीन है यार, क्या सीन है। फ़ोटो डालेगी इंस्टाग्राम पे, बट ये ब्लॉग थोड़ा लेट डलेगा यूट्यूब पे। पोस्ट आपको पहले ही पता लग जाएगी कि मैं कहाँ पे उस टाइम पे। पोस्ट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इसलिए गाइस कहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको फॉलो कर लो मुझे, और तुम्हें ऐसी सुंदर सुंदर जगहें दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते होंगे अकेला चल रहा हूँ, मतलब कि देख सकते हो आप, आगे पीछे चारों तरफ से दिखा देता हूँ। अकेला ही हूँ, मतलब कि अकेला ही आया हूँ, है ना, कोई बंदा दिख नहीं रहा साथ में। बट मैं आया था कसौली में, और जिस रोड पर मैं पैदल चल रहा हूँ अभी, ये रोड सिर्फ आर्मी से एसोसिएटेड बंदे हैं जितने भी, ये आर्मी में सर्विस दे रहे हैं उनके लिए, और दूसरा जो यहाँ के लोग उनके लिए रोड है। बाकी हमारे लिए दोस्तों यार आपको एक एरिया दिखाता हूँ। इतनी प्यारी जगह मिली है ना सर मुझे, इतनी प्यारी जगह, आपको देख के दिल खुश हो जाएगा सर। देखो मैं दिखाता हूँ अभी, रुक जाओ बस। ये देखो क्या एरिया है गाइस, चेक करो, चेक करो गाइस, चेक करो क्या एरिया है, क्या एरिया है, क्या व्यू है, क्या सीनिक व्यू है गाइस। उस तरफ सामने देखो, वहाँ धूप है
और यहाँ बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है। और मुझे शायद तक लग रहा है ये गिलबर्ट हिल का रास्ता शायद यहीं से जाता है, बट नहीं, आगे हम पता कर लेते हैं कहाँ से जाता रास्ता। मैं आपको एरिया दिखाने लेके आया था, कितना सुंदर है, कितना प्यारा एरिया है। ऊपर जाके पता करते हैं। लुक गाइस, व्हाट आई फाउंड, द कसोली टावर, जो चंडीगढ़ से दिखता है आपको कसोली टावर, वो ये टावर है, हाइट पे बना हुआ। और सामने उस तरफ को वहाँ प्लेन्स में वो है चंडीगढ़, पिंजौर, कालका एंड अदर प्लेन सिटीज़। बट ये है कसोली टावर जो आपको दिखता है। तो गाइस, एक अर्जेंट अपडेट, हम कसोली ट्रेल पहुंचने वाले हैं, बट उसको कसोली ट्रेल से ज़्यादा गिलबर्ट ट्रेल बोला जाता है, ये पता नहीं क्यों बोला जाता है। तो एक चीज़ बतानी थी आपको, वो चीज़ ये है कि ये रोड देखो, पूरी मेरे पीछे देखो खाली, और यहाँ पे भी देखो सामने भी बहुत कम लोग हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ है कि लोग मॉल रोड से वापसी चले जाते हैं और ये अनमैच्ड अनसीन्ड सीनरीज नहीं देख पाते, और मॉल रोड से खचाखच भी ट्रैफिक वहाँ तक आता है और वहीं से शॉपिंग करके घूम कर चला जाता है। बट यहाँ कोई नहीं आता, थोड़ा सा चलना पड़ता है ना, इसमें गाड़ी आती नहीं है, थोड़ा चलना पड़ता है तो लोग अवॉइड करते हैं। बट मैं तो कहता हूँ एडवेंचर ही सही कहते हैं गाइस। चलो बने रहो। अर्जेंट अपडेट गाइस, गिलबर्ट ट्रेल शुरू हो चुका है यहाँ से। अब हम गिलबर्ट ट्रेल करेंगे। देखो यहाँ से 2 रास्ते और जा रहे हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, बट जाएंगे हम ऊपर वाले रास्ते से। भाई तुम कह रहे थे ना असली एडवेंचर्स करने, असली एडवेंचर करने हैं, मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली एडवेंचर। ये देखो भाई, ये असली एडवेंचर, यहाँ से आ रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे पहुँच गया भाई। अब ये देखो पेड़ गिरा हुआ है यहाँ, अब इसको पार करूँ कि ना करूँ, खतरा तो नहीं होगा इसको पार करते ही। ये कर लिया, बट ये जो पेड़ की निशानी समझ रहे हो, ये तब का ही गिरा हुआ है। जब अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, कसौली में बहुत खतरनाक मैसिव फायर लग गई थी जंगलों में, बहुत ही खतरनाक वाली आग लग गई थी। इतनी खतरनाक आग लग गई थी कि सामने जो शहर दिखते हैं, चंडीगढ़ दिखता है, चंडीगढ़ से देखने से भी पता लग रहा था कि इतनी मैसिव फायर लगी हुई थी। इतनी दूर कसौली तक, कसौली ऑलमोस्ट 60-65 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ तक आपको देखने को मिल रही थी फायर। और अब देखते हैं, काफ़ी देर से ट्रैक पे ही हूँ, चल रहा हूँ, देखते हैं शायद मे भी ये रास्ता इस मंदिर तक जा रहा है। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। अगर ये रास्ता वहाँ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना ही मुझे वापसी भी जाना पड़ेगा।